बरेली में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दावा किया कि दरअसल बड़ी साजिश थी बरेली में। कौन कर रहा था यह साजिश? दंगा भड़काने की, पुलिस को मारने की साजिश, और साजिश करने वालों पर पुलिस एक्शन ले रही है। अगली तस्वीर देखिए, एनकाउंटर हुआ है। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, बरेली में एनकाउंटर हुआ है। जो साजिश कर रहे थे, पुलिस पर गोली चला रहे थे, उनका एनकाउंटर हुआ। ये यूपी पुलिस के कंधे पर आप देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है, पुलिस का दावा है, ये वही शख्स है जिसने पुलिस पर तमंचे से गोली चलाई और उसके बाद से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। न सिर्फ एनकाउंटर हुआ बल्कि बरेली में बुलडोजर भी चला। आज पीला पंजा पहुंचा और अवैध निर्माण जो तौकीर रजा के करीबियों का था, उस पर यह बुलडोजर चला। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उपद्रवियों पर शिकंजा हुआ है और तौकीर के करीबियों का अरेस्ट हुआ है। और यह माहौल बना क्यों? तौकीर के इस तरह के बयान से लोगों को भड़काया। तौकीर के इस तरह के बयान ने ये योगी की गाज और दंगाइयों के खिलाफ इलाज का अंदाज है। पूरा देश जिस योगी मॉडल की चर्चा करता है, बरेली में मौलाना तौकीर और कुछ लोग ये भूल गए थे। उन्होंने कानून से खिलवाड़ करने की हिमाकत की, बरेली में हिंसा और बवाल को हवा दे दी। अब बारी योगी के इंसाफ की थी। चुन चुन कर अब दंगाइयों और उपद्रवियों पर एक्शन हो रहा है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और दंगे भड़काने के हर प्लान, हर साजिश को मिट्टी में मिला रहा है। और जो लोग कानून को हाथ में ले रहे थे, उनका ऐसा एनकाउंटर हो रहा है कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे। अब देखिए बरेली में किसका एनकाउंटर हुआ है। ऐसा शक था कि पुलिस ये एक्शन लेगी। बरेली में बवाल करने वालों पर योगी का कड़ा एक्शन हो रहा है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी ताजिम तमंचे से गोली चलाने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तरह उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। खबर मिली कि ताजिम बाइक से जिला छोड़कर भागने की तैयारी में। उसे लग रहा था कि बरेली में रुका तो योगी की पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से शातिर ताजिम बरेली छोड़ नहीं पाया। पुलिस ने फौरन उसकी घेराबंदी की तो बाइक छोड़कर भागने लगा। भागते समय ताजिम ने फिर पुलिस वालों पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो ताजिम को गोली लगी। घायल ताजिम को योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया और अस्पताल पहुंचाया। उसके पास से देसी तमंचा, खोखे और कई कारतूस बरामद किए गए। 28 साल के ताजिम पर गौ तस्करी और गैंगस्टर के केस पहले से चल रहे हैं। खबर है कि तौकीर के इशारे पर ही ताजिम को अवैध हथियार मिले। दानिश और नफीस की तरह वो भी तौकीर का करीबी बनना चाहता था, इसलिए लोगों को भड़काने और पुलिस पर हमला करने में आगे था। लेकिन 4 दिन के अंदर योगी की पुलिस ने 74 लोगों का हिसाब कर दिया है। सबसे पहले देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर में दरगाह पर हमला हुआ तो योगी चुप थे, लेकिन बरेली में मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की। बेटी की सुरक्षा और कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा, योगी ने कहा। उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया तो यह रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे, जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। इमरान मसूद ने कहा यूपी सरकार सिर्फ मुसलमानों पर क्यों कार्रवाई कर रही, मुस्लिम भी समझें और सरकार को निशाना बनाने का मौका ना दें। मुसलमानों को मोहब्बत का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह और पैगंबर के लिए मोहब्बत उनके दिलों में है। गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी, तौकीर और विपक्ष के नेता साजिश रच रहे हैं, आई लव मोहम्मद के बहाने देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आजमी ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। प्रदर्शन करना गलत नहीं है, बस इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए थी। फिर भी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, मगर सजा बहुत सख्त मिली। पुलिस ने जिस तरह लोगों को पीटा है वो बिल्कुल गलत है। जेपीएस राठौर मंत्री महाराज क्यों कह रहे हैं किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। जो लोग बच्चों को भड़का कर उपद्रव करवा रहे हैं या निर्दोष लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं हिंदू हूं और राम कृष्ण शिव जी से प्यार करता हूं, अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए।